क्लासेस यूट्यूब चैनल्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 की परमेय संख्याओं के गुण धर्मों को और अधिक पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे परमेय संख्याओं के एक गुण धर्म क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, इसमें हम जानेंगे कि परमेय संख्याओं में क्रम विनिमयता का नियम किस प्रकार से कार्य करता है। तो हमने दो परमेय संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ा जाता है ये हमने जाना था, किस प्रकार से घटाया जाता है ये हमने पिछली क्लास में जाना था। हम यहाँ पर परमेय संख्याओं में क्रम विनिमयता का नियम प्रयोग करके देखेंगे कि संख्याओं में जब हम क्रम विनिमयता का नियम प्रयोग में करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो हमने दो परमेय संख्याओं को जोड़ना सीख लिया था, तो उसी से हम शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो परमेय संख्या है, जैसे -2/3 ले लेते हैं एक, और एक 5/7। ये दो संख्या हैं, इनको हम जोड़ते हैं। पहले इस वाली संख्या को आगे लेते हैं, इसको इसके बाद लेते हैं। जैसे -2/3 प्लस के 5/7। अब इसको हमने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद इसका आंसर कितना आएगा, 7×21 इसका लासा हो जाएगा, 7×2 = 14 प्लस 3×5 = 15। कुल मिलाकर 1/21 इसका आंसर आएगा। अब हम इन दोनों संख्याओं का क्रम चेंज कर लेते हैं। हम क्रम विनिमयता के नियम का प्रयोग करके परमेय संख्याओं को जांच रहे हैं, क्या क्रम बदलने से इनका जो रिजल्ट आता है उसमें कोई परिवर्तन होता है कि नहीं। तो अब हम इसको बदल के लिखते हैं 5/7 प्लस -2/3। अब हम इनको अगर जोड़ते हैं तो इसका लासा आएगा 21, और ये हो गया 15, और ये -14। कुल मिलाकर कहें इसका आंसर भी 1/21 आया। यहाँ पर दोनों ही आंसर सेम आए, तो हम कह सकते हैं कि परमेय संख्याओं के लिए जोड़ में क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है, यानी कि परमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है। यानी कि कोई दो संख्या परमेय संख्याएं जैसे a और b, जब उनको जोड़ा जाता है, जैसे a + b, फिर इनका क्रम बदल के जोड़ा जाए, पहले b ले लेते हैं फिर a ले लेते हैं, तो दोनों ही मान बराबर होंगे। किन्हीं दो परमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब इसी क्रिया को हमने पहले लिया था योग के लिए, अब हम इसी को देखें घटाने में, सबट्रैक्शन में, यानी कहें तो व्यवकलन में। व्यवकलन में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है कि नहीं परमेय संख्याओं में, तो ये चेक कर लेते हैं। कोई दो संख्याएं लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 2/3, दूसरी संख्या लेते हैं 5/4। अब इन दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 2/3 माइनस के 5/4, इनका लासा आएगा 12। फ्रेंड्स, आपको अगर लासा लेना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे।
जिससे कि आप लाशा लेना सीख जाएंगे। 4 दूनी 8, 5 15। इसका जो आंसर आया 7/12। अब हम इन दोनों संख्याओं का फिर से क्रम बदल कर लेते हैं। पहले 5/4 लेते हैं, फिर लेते हैं 2/3। अब इसका लासा 12 हो गया, 5 15 माइनस के 4 दूनी 8। अब इनका जो आंसर आएगा ये वाला माइनस के 7 और ये प्लस के 7/12 है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रम विनिमय का नियम परमेय संख्याओं में व्यवकलन के लिए लागू नहीं है। अगर हम व्यवकलन करते समय यानी परमेय संख्याओं को घटाते समय उनका क्रम बदल देंगे तो उनका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए हम पाते हैं कि परमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय का नियम मान्य नहीं है। जैसे कि a, v दो परमेय संख्या हैं, इनके लिए a माइनस के b इक्वल्ट b माइनस के a बराबर नहीं होता। इसीलिए जब कभी भी हम परमेय संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो घटाते समय हम उनका स्थान नहीं बदल सकते, जबकि योग में हम उनका स्थान बदल सकते हैं। तो उससे उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरह से हम गुणा में परमेय संख्याओं को क्रम विनिमय यानी कि उनका स्थान बदल कर देख लेते हैं। गुणा में क्या होगा, तो गुणा में देखते हैं। गुणा में हम कोई दो संख्या ले लेते हैं। पहली संख्या माइनस के 7/3 मान लेते हैं, दूसरी संख्या 6/5 मान लेते हैं। दोनों संख्याओं का हम अब गुणा करें माइनस के 7/3 इंटू 6/5 और इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 5 15 माइनस के 7 6 42। इनका रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह से अब हम इनका क्रम बदल लेते हैं। आगे वाली संख्या को पीछे कर लेते हैं और पीछे वाली संख्या को आगे कर लेते हैं। तो 6/5 इंटू माइनस के 7/3। अब हम इनका गुणा करते हैं तो 5 15 माइनस के 42। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही रिजल्ट क्रम बदलने से पहले और क्रम बदलने के बाद का जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परमेय संख्याएं गुणनफल में क्रम विनिमय के नियम का पालन करती हैं। जैसे a, v कोई दो परमेय संख्या हैं। अगर हम इनका गुणा करते हैं a इंटू b और फिर इनका स्थान बदलते हैं, a की जगह पर b को लेते हैं, b की जगह पर a को लेते हैं और अब हम b इंटू a करते हैं तो इनका जो रिजल्ट आता है वो आपस में बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमेय संख्याएं गुणा में क्रम विनिमय के नियम का पालन करती हैं। इसीलिए गुणा करते समय अगर हमें संख्याओं का स्थान बदलना पड़ जाए तो हम उन्हें बदल सकते हैं। इसी तरह से अब हम भाग में करके देखेंगे, क्या भाग में संख्याओं का क्रम बदलने से कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं। इसके लिए भी हम कोई दो संख्याएं ले लेते हैं। एक संख्या ले लेते हैं पहले 5/-4 कॉमा दूसरी संख्या ले लेते हैं हम
3/7। ये सक्रिया हम भाग में करके देख रहे हैं। अब इनका अगर हम भाग करते हैं तो -5/4 भागित 3/7 हो गया। भाग करते हैं और आगे इसको हम जब हल करेंगे तो -5/4 भाग को हटाते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं और इन संख्या को पलट देते हैं। ये आ जाएगा 7/3। तो ये हो गया 4×12 और 5×7=35 -35। अब हम इनका क्रम बदल लेते हैं, तब करके देखते हैं। तो 3/7 भागित -5/4, इसका मल्टीप्लाई इनका भाग करेंगे तो 3/7, यहाँ हम भागित को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं और ये संख्याओं को पलट देते हैं। 4/-5। अब देखते हैं 5×7=35 -35 और 4×12। इस प्रकार से हमने देखा कि भाग में यदि हम संख्याओं का क्रम बदल देते हैं तो उनका रिजल्ट भी बदल जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमेय संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती। जैसे a, b 2 परमेय संख्या हैं। यदि इनको हम a भागित b को b भागित a के बराबर नहीं कर सकते, इससे इनके रिजल्ट में परिवर्तन हो जाता है। तो आज की इस क्लास में हमने जाना कि परमेय संख्याएं जो क्रम विनिमय के नियम का पालन किस प्रकार से करती हैं। हमने देखा कि योग में परमेय संख्याएं क्रम विनिमय के नियम का पालन करती हैं। व्यवकलन में क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती है। गुणा में क्रम विनिमय के नियम का पालन करती हैं और भाग में क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने परमेय संख्याओं का एक गुणधर्म क्रम विनिमय के नियम के बारे में जाना। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही क्लास, ऐसी स्टडी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू, धन्यवाद।